लव की घंटी 1। यू कांट डिसाइड व्हेन इट रिंग्स अ। यह उपन्यास श्री दीपक सत्य द्वारा लिखा गया है। अध्याय 38। ईव टीजर। जब राजू को ये समझ आया कि उसकी माँ इतने वर्षों से पितृसत्ता वाले अभद्र समाज में रह रही हैं तो उसका रोना निकल गया। किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की तरह उसने ये सोचा कि पुरुषों का समाज जिन बुराइयों को नॉर्मल बना चुका है, उसकी माँ को भी बाकी महिलाओं की तरह प्रतिदिन उनसे रूबरू होना पड़ता होगा। माँ जी कितना असहाय महसूस करती होंगी। सोचते हुए राजू का मूड पूरी तरह खराब हो गया। राजू को ये समझने में लगभग आधा घंटा लग गया कि शैतान ने ये जाल कितनी चालाकी से बुना है। मुझे शैतान की चाल में नहीं फंसना। मुझे जीवन में कुछ करना है। मुझे जीना है, मूड ठीक करना होगा। क्या करूं? राजू मन में ये सब बड़बड़ा रहा था जब उसे लगभग 100 मीटर दूर एक छोटा सा बस स्टॉप दिखाई दिया। स्कूल ड्रेस पहले टीनेजर्स का एक ग्रुप स्कूल बंक करके उस बस स्टॉप पर बैठा बस का इंतजार कर रहा था। राजू को लगा कि ये लोग ठीक हैं। विचलित मन को शांत करने के लिए वो उनके पीछे लगे पेड़ के पीछे छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। राजू को यकीन था कि इस उम्र के बालक मस्तीखोर होते हैं, लिहाजा इनकी बातें इंटरेस्टिंग होंगी। घड़ी देखते हुए एक बालक ने बस ड्राइवर को गाली बकी। बस लेट थी जिसके कारण वे फिल्म के शो में देरी से पहुंचने वाले थे। दूसरे बालक ने अपने माता पिता के बारे में अभद्र टिप्पणी की जो तयशुदा समय पर उसके घर लौटने का इंतजार करते थे। तीसरे ने चिंता व्यक्त की कि उसकी गर्लफ्रेंड वेट कर रही होगी। इसे टेंशन है कि वो किसी और से साथ कोने वाली सीट पर बैठ जाएगी। चौथे बालक ने तीसरे का मजाक उड़ाते हुए कहा। उसके बाद उन लड़कों में जो बातें हुई वे लगभग सारी वही बातें थीं जो गुरिकपाल आशीष ने राजू के साथ की थी। प्यार व मस्ती के नाम पर ये सब बच्चे ईव टीजर्स की शब्दावली अपना चुके थे। ये मानसिक रूप से पोटेंशियल मोलेस्टर बन चुके थे और व्यवहारिक रूप से बलात्कारी बनने का अवसर तलाश रहे थे। इनके लिए छेड़छाड़ तथा बलात्कार केवल मौज मस्ती वाली बात थी। जैसे 3 इडियट्स फिल्म में बलात्कार जैसी घिनौनी क्रिया को लेकर कॉमेडी की गई थी, ठीक वैसे ही इन लड़कों को लड़कियों के जिस्म के साथ उनकी मर्जी के साथ या उनकी मर्जी के बिना खिलवाड़ करना कॉमेडी ही थी। 3 इडियट फिल्म में बलात्कार शब्द को इतना हल्का बना दिया गया कि जैसे महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं कॉमेडी होती हो। राजू के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि कब से चुपचाप बैठा एक बालक उस बालक के पास आया जिसकी गर्लफ्रेंड को लेकर कॉमेडी चल रही थी। तेरा तो बलात्कार हो गई। लड़के ने 3 इडियट फिल्म का डायलॉग फिल्म वाले अंदाज में ही कहा जिसे सुनकर सारे बालक हंसने लगे। स्तब्ध खड़े राजू को लगा मानो वे सब बलात्कार को सेलिब्रेट कर रहे थे। राजू ने निर्भया केस में एक नाबालिग बलात्कारी के विषय में सुना था, मगर तब उसका दिमाग यह मानने को तैयार नहीं था कि छोटे बच्चे भी बलात्कार जैसी क्रूरता को मजे के नाम पर अंजाम दे सकते हैं। तब उसे लगा था कि वो लड़का तो बड़ा होगा मगर स्कूल सर्टिफिकेट्स पर उसकी आयु कम होगी। अब राजू को यकीन हो गया था कि नाबालिग भी बलात्कारी हो सकते हैं, क्योंकि उनके लिए वो बलात्कार कोई दरिंदगी नहीं बल्कि रोमांटिक कॉमेडी भर होगी। राजू तेजी से वहां से चला गया। जिंदा रहना है तो सब कुछ इग्नोर कर। अपने काम पर ध्यान दे। तू घर से क्या करने निकला था? मोबाइल? हाँ, मोबाइल ठीक करवाने। चल तेजी से उधर चल। मन में बड़बड़ाता हुआ राजू वास्तव में भागने लगा। लोगों को हैरत में डालता हुआ राजू भागता चला गया। वो पछता रहा था कि वो क्यों पैदल आया। ऐसा न करता तो उसे समाज का इतना क्रूर चेहरा देखने को न मिलता। मुख्य मार्केट आने तक राजू भागता ही रहा। ठंडे मौसम में भी वो पसीने से भर गया। 10 दुकानों के बाद ही मोबाइल रिपेयर की दुकान थी। मोबाइल के अलावा वहां अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी ठीक किए जाते थे, लिहाजा वहां एक से ज्यादा कर्मचारी काम करते थे जो बाईं तरफ बने विभिन्न काउंटर्स पर बैठकर अपना अपना काम करते थे। दुकान के दाईं तरफ केवल मोबाइल कवर, लैपटॉप एक्सेसरीज और बियर्ड ट्रिमर जैसे नए नए प्रोडक्ट्स सजाकर लगाए गए थे ताकि दुकान में एंट्री करते ही ग्राहक को नए प्रोडक्ट्स अपने मोह में फंसा लें।
दुकान के मालिक ने अपने एंटरटेनमेंट के लिए दीवार पर एक एलसीडी टीवी लगा रखा था, जिसे उसके कर्मचारी छिपकर देखा करते थे तथा ग्राहक टाइम पास करते हुए देखा करते थे। आओ जी आओ, दुकान का मालिक राजू को भीतर आता देखकर बोला। सांस इकट्ठा करते राजू ने कीचड़ से सना अपना मोबाइल दिखा दिया। पहली नज़र में दुकान मालिक को राजू एक चोर नजर आया जो किसी का मोबाइल उठाकर भाग निकला था। उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई और उसने राजू को मोबाइल रिपेयर काउंटर की तरफ भेज दिया। एलसीडी पर चल रहे कार्यक्रम को अनदेखा कर राजू मोबाइल रिपेयर काउंटर पर पहुंच गया। मैकेनिक ने राजू को 1 घंटा रुकने को कहा। राजू खुशी से मान गया क्योंकि उसका दोबारा इस तरफ आने का कोई मन नहीं था। पसीने से भरे लड़के को देखकर दुकान पर मौजूद सबको वो संदेहास्पद लगा। सबका ध्यान उसी पर था। राजू 10 मिनट तक शांत बैठा रहा, जिससे उसका पसीना भी गायब हो गया और वो सामने लड़का भी लगने लगा। इस कारण सबका ध्यान उस पर से हट गया। तभी राजू के कानों ने एक खास आवाज़ सुनी है। ये खास आवाज़ राजू की फेवरेट फिल्म हम तुम का बैकग्राउंड स्कोर थी। पहले तो राजू को लगा कि उसके कान बज रहे हैं। फिर राजू का ध्यान उसका फ़ोन ठीक कर रहे मैकेनिक के बगल में खड़े उसके असिस्टेंट पर गया। वो एलसीडी पर हम तुम फिल्म देखते हुए मुस्कुरा रहा था। सैफ अली खान की फन्नी हरकतें देखते हुए राजू भी रिलैक्स होने लगा। देखते ही देखते राजू का फेवरेट गाना ये लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती शुरू हो गया। राजू मन में उस गाने को गुनगुनाते हुए बेहतर महसूस करने लगा। दुकान के जिन कर्मचारियों ने फिल्म देखी हुई थी वे दूसरों को आने वाले सीन को देखने को कहने लगे, जिसके कारण लगभग सभी लोग एलसीडी की तरफ देखने लगे। फिल्म का हीरो हार मानते हुए हीरोइन को चुप होने को बोल रहा था, मगर हीरोइन पहले पहले भंवरे जैसे पास पास मंडराए, फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो टरकाए कहते हुए उसको आईना दिखा रही थी। हीरो आई एम नोट लिसनिंग कहते हुए हीरोइन को चुप करवाता रहा, मगर हीरोइन उसकी टांग खींचती चली गई। पहली बार गाना देख रहे लोगों को यह नोक झोंक बड़ी अच्छी लग रही थी, जबकि पहले देख चुके लोग आगामी सीन को लेकर रोमांचित थे। बेहद तंग आ चुके हीरो ने हीरोइन को चुप करवाने का उपाय सोचा। ओके दैट्स इट कहकर हीरो ने हीरोइन को चूम लिया। राजू के मुंह से गाली निकली, जिसे सुनकर सभी दंग रह गए। राजू ने देखा कि सब उसे ऐसे देख रहे थे मानो उसने सबके रंग में भंग डाल दी थी, जबकि राजू को यकीन था कि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था। जो हरकत हीरो ने की थी वो तो बड़ी ही घटिया हरकत थी। एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के चूमना कितनी घटिया हरकत है, मगर उस दुकान में राजू के अलावा किसी को वो हरकत घटिया नहीं लगी। परसों आकर ले जाना, इसमें ज्यादा खराबी है कहकर मैकेनिक ने राजू को दुकान से जाने का इशारा कर दिया। हैरान परेशान राजू दुकान से निकल गया। उसके जाते ही सबने उसे मानसिक रूप से बीमार करार दे दिया। राजू के कानों में ये बात पड़ गई थी, मगर राजू को यकीन था कि वह तो बिल्कुल ठीक था, जबकि दुकान में मौजूद बाकी सारे मर्द मानसिक रूप से बीमार थे। अरे अगर कोई अनजान लड़का तुम्हारी बहन के साथ वबल फाइट करता हुआ उसे चुप करवाने के उद्देश्य से चूम ले तो क्या तुम्हारे मुंह से गाली नहीं निकलेगी? अरे तू लोग तो उसे मार ही दोगे। मन में बड़बड़ाता हुआ राजू तेज कदमों के साथ चलने लगा। राजू भूल गया था कि उसने ये फिल्म भी कई बार देखी थी और यह गाना कई बार देखा था। उसने हर बार इस गाने के लिए ठीक वैसे रिएक्शन दिए थे जैसे दुकान के सभी मर्दों ने दिए थे। उसने तो फिल्म के इस दृश्य को देखते हुए अनेकों बार अपनी गर्लफ्रेंड को चूमने की कल्पनाएं भी की थी। लड़की को चुप कराने के उद्देश्य से चूमने की इच्छा रखने वाला राजू बदल चुका था, इसलिए इस बार उसे फिल्म के हीरो का हीरोइन को जबरन चूमना दरिंदगी समान लगा था। राजू इस सच से अनजान था कि उसकी सोच बदल चुकी थी, मगर दुनिया के बाकी मर्द पुरानी सोच ही रखते थे। राजू के सामने सुलभ शौचालय था। राजू सुसु करने वहां चला गया। सुसु करने के बाद जैसे ही उसने शीशे में खुद को देखा, वैसे ही उसे बबीता का चेहरा याद आ गया। तुरंत ही उसके अंतर्मन में आत्मग्लानि उभर आई। राजू आंखें बंद करके खुद को काबू करने लगा। ये कैसा समाज है? मुझे जिससे प्यार था
मैंने उसी को चूमा था। मैंने वैसा किया क्योंकि उसी ने मुझे एहसास करवाया था कि वो भी मुझसे प्यार करती थी। बावजूद इसके मुझे उसे चूमने पर अभी तक शर्मिंदगी हो रही है। मगर फिल्म के हीरो अनजान लड़कियों को यूं ही चूम लेते हैं। अरे तुम हीरो नहीं, तुम तो ईव टीज़र हो। मुझे बताओ कि तुम में और फिल्म के गुंडों में क्या अंतर है? वो भी हीरोइन के साथ जबरदस्ती करते हैं और तुम भी। बस तुम्हारे सीन्स के बैकग्राउंड में हीरो वाला म्यूजिक बजता है और गुंडों के सीन्स में गुंडों वाला। तुम्हारी और गुंडों की हरकतों में तो कोई अंतर नहीं है। आंखें बंद करके राजू ने ये बातें मन में कहीं। तबीयत ठीक है? पास खड़े एक बुजुर्ग ने पूछकर राजू को जगाया। राजू हाँ जी कहकर घर के लिए निकल पड़ा। अब की बार उसकी पैदल चलने की हिम्मत नहीं हुई। जो सब देखते हुए वो आया था, वापसी में वही सब देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी। बस में बैठे राजू के दिमाग में वे सारे दृश्य आने लगे जिन्हें देखकर वो रोमांटिक हो जाता था। राजू को वे सब के सब बेकार दृश्य लगे। घर लौटकर राजू दोबारा से वे तमाम फिल्म देखने लगा जिन्हें देखकर वो इश्कबाजी की ट्रेनिंग लेता था। राजू ये देखकर हैरान था कि लगभग हर फिल्म में लड़कियों के साथ हीरो जबरदस्ती ही कर रहे हैं। लड़कियों को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है। हमारे सभी हीरो तो ईव टीज़र हैं। बेहद दुखी राजू के मन से निकला।